जी माशाल्लाह। अव्वल तो आई थिंक पाकिस्तान फ़ुटबॉल कम्युनिटी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुज़ाहरा किया है, और असल में जो सफ़र करते हैं वो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ही होते हैं। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा नुकसान प्लेयर्स और ऑफिशियल्स का ही हुआ है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज दोबारा हमें ग्राउंड आबाद नज़र आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री और ट्रेडिशन है पाकिस्तान में। तो ना सिर्फ एक न्यू बिगिनिंग है, बट एक बेहतर ऑर्गेनाइज प्लेइंग स्ट्रक्चर है इंशाल्लाह ताला। तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो हो नेशनल चैलेंज कप में हुआ करते थे कराची के, वो सब नहीं है। तो ये नया जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो ये आप समझते हैं कि ये फुटबॉल के लिए हेल्पफुल साबित होगा फ्यूचर? बिल्कुल। जहाँ तक तो डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है, तो हमने तमाम डिपार्टमेंट्स जो खेलते थे उन सब को हमने इनवाइट किया। अब ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि कराची इलेक्ट्रिक बंद कर चुका है अपना डिपार्टमेंट, पीआईए अपना डिपार्टमेंट बंद कर चुका है, कुछ और हैं जो इस वक्त लीगल इश्यूज़ की वजह से नहीं खेल रहे। लेकिन ये इस वजह से है कि इतने सालों से हमने फ़ुटबॉल खेली ही नहीं, और ये उस चीज़ का सिम्टम है। तो मुझे उम्मीद है जब एक दफ़ा गेम दोबारा शुरू होगी तो हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो नाउमीदी की वजह से बंद कर चुके हैं उनको हम वापस आते देखेंगे। जो अच्छी बात है वो ये कि 31 डिपार्टमेंट्स ने अपना इंटरेस्ट का इजहार किया, और 27 डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीम्स रजिस्टर की हैं, और 7 लोकेशंस पे ये मुकाबले शुरू हुए हैं आज से। सर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग, बैठे हैं खाली पट्टियाँ बांधे हैं, तो हाँ, इनसे कोई मुज़ाकरात वगैरह कुछ आपकी बातचीत चल रही है? अव्वल तो मुझे मालूम नहीं कि प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि अगर उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आके हमसे भी बात कर लें, तो वीड बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व कोई भी अगर किसी किस्म का मसला है। एट द एंड ऑफ द डे फ़ुटबॉल का काम है टू यूनाइट द वर्ल्ड, नॉट एक दूसरे को दूर करना फ़ुटबॉल का मकसद नहीं है। अच्छा, मैं इस हवाले से बता दूं आपको, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाहौर में भी हुआ, कराची में भी हुआ, उनका कहना ये है कि भाई 2 साल तो उन्होंने ले लिए, 2 साल, जी नहीं नहीं, बोलो बोलो, आप दो बोलो। साल उन्होंने ले लिए, दो किन्होंने? साल वो जो पिछले वाले थे, 2 साल आपने ले लिए, 4 साल हो गए, मगर ये ना उन्होंने रोड मैप दिया ना आपने रोड मैप दिया, यानी कि मैं समझ गया। जहाँ तक तो प्रोटेस्टर्स का ताल्लुक है, 2 साल उन्होंने लिए, 2 साल उन्होंने लिए, 74 साल से उन्होंने भी लिए। और ये जो सारे मसले हैं, फ़ुटबॉल के डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, गेम नहीं हुई, पाकिस्तान 201 नंबर पे है, ये उन 74 साल के एक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जहाँ तक तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 2 साल इस वाली एनसी ने भी लिए, उसमें से पौने 2 साल तो वो कब्ज़ा, 1.5 साल तो वो कब्ज़ा करके बैठे हुए थे उस पर। और आज के दिन भी उन्हीं के कोर्ट केसेस हम लड़ रहे हैं, बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। तो ये तो मतलब एक नहायत ही मतलब फ़ुटबॉल के साथ एक मजाक है कि आप एक तो तरफ कह रहे हैं फ़ुटबॉल नहीं होना चाहिए, फ़ुटबॉल शुरू हो तो आप उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं इलेक्शन हो जाएं, और जब इलेक्शन हो जाएं तो फ़ुटबॉल ना हो। तो सो आई डोंट नो उनका फ़ुटबॉल से क्या ताल्लुक है, बट आई एम ग्लैड देयर प्रोटेस्टिंग। और ये जो फीफा और एएफसी के जो वक्त आया हुआ है, वो मुतमईन होकर गए हैं आपकी जो वो आपने बल्कि उनकी ज़ुबानी उनके कमेंट सुने होंगे, वो ना सिर्फ मुतमिन बट बहुत ज़्यादा मुतमिन होके गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो काम एनसी कर रही है हम उसको फुली बैक कर रहे हैं। और फीफा और एएफसी का बड़ा ही क्लियर मैंडेट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और जो हमारी स्टेक होल्डर कम्युनिटी है उनका है कि पीएफएफ स्टैट्यूट्स। तो आई थिंक हर कोई मतलब सेटिस्फाइड है, काम आसान नहीं है, बट माशाल्लाह फुटबॉल दोबारा चल रहा है, ग्राउंड्स दोबारा आबाद हो रहे हैं, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। सर एक सवाल जो इस टूर्नामेंट पे आ रहा है कि एक क्लब जो पोपो एफसी है वो रजिस्टर्ड है इन द क्लब्स, उनके कुछ प्लेयर्स बैम्सन बिल्डर्स की टीम के साथ खेल रहे हैं। हाउ इज दैट सिस्टम वर्किंग? इट्स या यू हैव टू क्लैरिफाई तो दैट। अगर आपने पीएफएफ की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हो तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट्स अपने प्लेयर्स क्लब से लेंगे, और क्लब कंपटीशन के वक्त प्लेयर्स क्लब्स में वापस जाके खेलेंगे। तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। आई थिंक हम जितना ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को एजुकेट, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर क्वेश्चन, हम जितना ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उतना ही मुझे उम्मीद है हमारा फ़ुटबॉल बेहतर होता चला जाएगा। अरुण साहब, ये इवेंट मुख्तलिफ सेंटर्स पे चल रहा है,
तो स्काउटिंग के लिए आपने टीम्स को मुंतखब क्योंकि शाहजाद अनवर एंड कंपनी तो हर जगह नहीं जा सकते ना, या तो क्योंकि मेंस मोबाइल भी है ना उनके लिए। इंगेजमेंट भी इंटरनेशनल इस बिल्कुल, साल, तो इसके बिल्कुल। लिए फिर सिलेक्शन भी करनी है, तो किस बिल्कुल। तरह ये प्रोसेस चलेगा? बिल्कुल। जो जहाँ तक तो टूर्नामेंट का ताल्लुक है तो वो 7 डिफरेंट लोकेशंस पे चल रहा है। 7 डिफरेंट लोकेशंस पे करने का मकसद ये था कि ये होम एंड अवे सीरीज़ है फर्स्ट लेग, और डिपार्टमेंट्स के लिए एक फ़ाइनेंशियल बर्डन होता है अगर पैन पाकिस्तान होम एंड अवे करना पड़े। जहाँ तक स्काउटिंग का ताल्लुक है तो ना सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्वालिफाइड कोचेज़ डिफरेंट वेन्यूज़ पे जाएँ, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी हम उसको देख सकते हैं। और फिर जो फाइनल लेग है जिसमें तमाम विनिंग टीम्स आएंगी, वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे और वहाँ पे हमारे सारे कोचेज़ मौजूद होंगे। सर कुछ खबरें भी हैं कि वुमेंस फुटबॉल के अंदर अभी जो इवेंट हुआ सऊदी अरब में, कुछ हमारी जो फॉरेन बेस्ट प्लेयर्स थी वो नहीं खेल सकी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं थी। सर क्या क्यों हुआ ये, कौन जिम्मेदार हैं, क्यों इस तरह का हुआ? जी देखें, जहाँ तक तो पाकिस्तान वुमेंस टीम का सऊदी अरेबिया का टूर्नामेंट है, अव्वल तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो रनर्स अप आई हैं, इतने सालों के बाद खेली हैं, 8 साल बाद उन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल खेला, जीत भी सकते थे। इट वाज़ अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट। जहाँ तक तो पासपोर्ट्स का ताल्लुक है, देखें ये फीफा रेगुलेशंस हैं, वो पासपोर्ट के साथ ही खेलती हैं, लेकिन पासपोर्ट्स उनके कुछ महीनों से अप्लाई हुए हुए हैं। गवर्नमेंट ने भी कोशिश की एक्सपेडाइट करने की, हम सबसे इन टच थे, अनफॉर्चुनेटली एक्सपेडाइट नहीं हो सका। हमें जो लास्ट मिनट तक खबरें थीं वो ये थी कि एनी डे पासपोर्ट आ जाएगा, तो हमने एक रिस्क लिया। जिनके नहीं आए थे हम उन्हें बहरहाल साथ ले गए, बिकॉज़ सबसे अव्वल प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान शुड विन। तो अगर उनका पासपोर्ट एक मैच पहले भी आ जाता तो आई थिंक मे बी हम टूर्नामेंट जीत के आए होते। बट हम अभी भी गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट टच में हैं कि जल्द अज जल्द पासपोर्ट्स इशू करें, ताकि जो अप्रैल में हम क्वालिफाई खेल रहे हैं उसमें हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन जिस सर चांस की आप बात कर रहे हैं, वोंट इट हैव बीन बेटर इफ यू वुड हैव पिक्ड अप अदर प्लेयर्स, क्योंकि जो हु वर सर्टेन टू प्ले? वी हैड अ फुल रोस्टर, एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी सारी पोजीशंस ना सिर्फ कवर्ड थी बट वेल कवर्ड थी, और यही वजह है कि हम सेकंड आए थे। बट कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको आप इम्पैक्ट प्लेयर्स कहते हैं, जिनका एक डिफरेंट लेवल की गेम होती है। सो दीज वर आर इम्पैक्ट प्लेयर्स जिनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ सकता था, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल फॉर द फ्यूचर कि उनके पासपोर्ट्स इशू हो जाएंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा। हारून साहब, इस साल क्या इंगेजमेंट है सीनियर टीम की मेंस की, और इसके लिए प्रिपरेटरी प्लान क्या है, या फॉरेन कोचेस भी लोग इस हवाले से? या देखें, जहाँ तक तो मेंस टीम है उसके लिए 2-3 बड़े इवेंट्स हैं जो नियर फ्यूचर में है। जो चैलेंज कप है, जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक कंपटीशन होते हैं, वो इन प्लेयर्स की प्रिपरेशन का एक स्टेप होता है। इसके साथ साथ 15 फरवरी से मेंस कैंप शुरू हो जाएगा। मार्च में ये 3 नेशन टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, और उस 3 नेशन टूर्नामेंट को ये खेल के मार्च में आएंगे। जून में एक फीफा विंडो है जो हम चाह रहे हैं पाकिस्तान में होस्ट हो, अगर स्टेडियम कोई हमें अवेलेबल हो जाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करता हो। और उसके बाद इस साल हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेलने हैं, और हमारा जो पूरा जो प्लान लैडर अप कर रहा है, वो लैडर अप कर रहा है कि हम अपना पहला एक क्वालिफाइंग राउंड का गेम जीत सकें, जो अनफॉर्चुनेटली हम 74 साल में नहीं जीत सके। सर कोई टेक्निकल डायरेक्टर आप हायर करना सोच रहे हैं फॉर द पीएफएफ, क्योंकि टेक्निकल डायरेक्टर एक बड़ी नेसेसिटी है कि वो एक Yeah. पूरा प्लान लेकर जाए? आई थिंक एक तो टेक्निकल डायरेक्टर नेसेसिटी है, उसके अलावा एक कंप्लीट कोचिंग स्टाफ भी नेसेसिटी है। पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है गोलकीपर लेवल 2 कोचेज़ नहीं एग्जिस्ट करते, प्रो लाइसेंस कोचेज़ हमारे पास सिर्फ एक हैं। ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम इस वक्त सामने हैं। हम AFC के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर द हायरिंग ऑफ कोचेज़। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रोज़न है बिकॉज ऑफ द केसेस जो ये कब्ज़ा ग्रुप ने किए हुए हैं। अगर वो रिलीज़ हो जाएं तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल जल्दी तरक्की कर सकेगा, लेकिन तब तक हमारे लिए कुछ मसाइल हैं जिसको हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक तो आपके फ़ॉरेन कोचेज़ का सवाल है, ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान में दूसरा प्रो लाइसेंस कोच लेके आना है तो वो बाहर से ही आएगा, हमारे पास तो आज एग्जिस्ट नहीं करता। कोई लेकिन सर, टेंटेटिव दे कोच दें। पे एक कोच के हवाले से फीफा ने तो आप लोगों ने तो एक नया बैंक अकाउंट खोला है, एंड AFC अगर कोच हायर भी करती है तो आई डोंट थिंक आपको जो फ्रोजन अकाउंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सैलरी नए अकाउंट में ही आएगी। वो देखें, जब हमें AFC का एक प्रोग्राम है, शायद आप पता नहीं उससे वाकिफ़ हैं, यानी वो कोचेज़ के हवाले से ही है। अगर उसके थ्रू हायरिंग हुई तो वो AFC से डायरेक्ट पेमेंट्स होंगी, वो हमारे से नहीं होंगी, तो वो इस वजह से AFC से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इट्स अ गुड प्रोग्राम, मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स भेज दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। एक चीज़ फाइनली ये बता दें कि
ये आप अपना प्रोसेस कब मुकम्मल करके जो लोग बैठे हुए हैं बाहर इंतज़ार कर रहे हैं इनके हवाले करें ताकि ये अपना सिस्टम शुरू कर सकें? जो लोग बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप क्लैरिफाई कर दें वो किस चीज़ का इंतज़ार कि कर आप रहे हैं? कब इलेक्शन कराने जा रहे हैं? क्या आपकी अभी तक कार्यकर्ता- ये बहुत अच्छा सवाल है कि वो इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखें, जहाँ तक तो प्लेयर्स, कोचेस, ऑफिशियल्स, रेफरीज, गेम का ताल्लुक है, द गेम इज़ एक्टिव। फीफा का जो अव्वलीन प्रायोरिटी है वो यही है कि फ़ुटबॉल होना चाहिए और इलेक्शंस जो हैं वो एज अ कॉन्सिक्वेंस हैं। जहाँ तक तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह करता कि उन्होंने स्क्रूटनी पहले से प्रॉपर की होती, क्लब डेटा होता, रिकॉर्ड्स होते, तो मुझे उनके ये सारे काम ना करने पड़ते जो उन्होंने कई सालों से नहीं किए। अब क्योंकि ये कई सालों के काम हैं जो अब पूरे हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा ये कि 3 कोर्ट कितना, 2 केसेस साल, भी 3 हैं, साल? आई डोंट नो। कोर्ट केसेस का आप मुझे बता दें कब फारिग होंगे, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। अगर आप कोर्ट केसेस का टाइम नहीं बता सकते तो फिर तो डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ एक्शन लिए ऑन दोज पीपल जो कोर्ट गए थे? डिसिप्लिनरी कमेटी इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। जहाँ तक मुझे पता है उसके पास इस वक्त 3-4 केसेस हैं जो वो प्रोसेस कर रही है। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने रेफरीज़ के केस में कुछ डिसीजन मेकिंग कर भी ली है। 1-2 और मामलात में भी तफसील आपको ऑफिस से मिल नहीं, जाएगी। कल आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसमें उन्होंने जो क्वेटा में जिन्होंने केस किया था उनके खिलाफ भी एक रूलिंग दी है। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। और एक और केस है जिसका एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है। उसमें आप लोग कह रहे हैं कि जो 2018 के पंजाब FA इलेक्शंस थे वो इलीगल हैं, जो शो कॉज नोटिस में आपके लिखा हुआ है। लेकिन वो 2018 के इलेक्शंस फीफा ने रैटिफाई किए थे, उसको आप इलीगल कैसे कह सकते हैं? देखें, ये यू हैव द बेनिफिट ऑफ मी, मैंने वो देखा नहीं है। डिसिप्लिनरी कमेटी इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। जैसा कि मैंने कहा, वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने कोई भी देख लिया सवाल है, हो तो but I think ठीक the है। disciplinary committee is ill-informed है। बी दैट एज इट में, आई एम श्योर वो उसको जो भी शो कॉज नोटिस जिनका हुआ है, ये उनका जॉब है, वो क्लैरिफाई कर देंगे। आई एम श्योर वो अपने लिए अपना केस फाइट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी